काफ़ी दिनों से ना ही कोई ब्लॉग आ रहा है और ना ही कोई इंस्टा पर अपडेट, और पता नहीं शायद आगे भी कर पाऊँ या नहीं, क्योंकि मैं जिस सफ़र में हूँ वो केवल भौतिक नहीं है। आपने सुना होगा कि माँ गंगा मोक्षदायिनी है, माँ यमुना भक्ति प्रदायिनी है, लेकिन मैं अभी जिनकी शरण में हूँ वो आपको मोक्ष और भक्ति इन दोनों से जोड़ने वाला जो सेतु है उसका निर्माण करने वाली, मतलब वैराग्य प्रदायिनी है। इन लगभग 68 दिनों में काफ़ी कुछ अनुभव किया, काफ़ी कुछ जानने को मिला, महान तीर्थों और संतों का सानिध्य मिला। और अभी पता नहीं क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। हाँ, भौतिक नहीं, आंतरिक और मानसिक। दोपहर में पल्ला डाल देती है अपना। लेकिन आप विश्वास करें, जब जब धूप निकली है तब छाया हुई। हाँ, चलते टाइम और जहाँ रुके वहीं धूप निकली, वहीं धूप निकल आ रही है। ऐसी महिमा अपनी मन रहेगी। परेशानियां बहुत हैं पर हर पल भगवती का साथ होने का एहसास होगा। बोलते हैं परिक्रमा माई की चिंता काय। ट्राई करूंगा कि शायद कुछ कुछ पवित्र पावन तीर्थों और महान संतों के आपको भी दर्शन करा पाऊं, लेकिन ये केवल ट्राई है, ना कि कमिटमेंट, क्योंकि ये सौभाग्य पाने के लिए आपको भी इस पावन भूमि में, जहां देव दानव किन्नर नाग गंधर्व साधु संत ऋषि मुनि महापुरुष सभी ने तपस्या की है और आज भी कर रहे हैं। ये परिक्रमा ना ही शब्दों में वर्णन करने वाली है और ना ही आंखों से देखने वाली। ये कृपा तो केवल महसूस करने वाली है। ये दर्शन कीजिए माँ की सवारी के। और कृपा है माई की, जो मुझ जैसे तुच्छ दुर्मति व्यक्ति को भी अपनी शरण में बुला लिया और अपने स्नेह सागर में स्नान करने का मौका दे रही है। जो सच में भोले हैं इन्हें ऐसे ही भोले नहीं कही जाता। देखो यहाँ कहाँ खेतों के बीच में बैठे हैं, देखो आसपास पूरे खेत हैं और खेतों के बीच में बैठे थे। जय हो भोलेनाथ, तुम्हारी लीला ही अपरंपार है। मेरे साथ एक ही दिक्कत है और इसीलिए मेरे साथ कोई नहीं चल पाता है, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी जगहों पे जाता हूँ जहाँ कोई नहीं जाता, और सुकून तो उन्हीं जगहों पे जहाँ कोई ना जाए, जहाँ केवल आप हो और प्रभु हो। देखो भाई पसीना, मैं आपको एरिया दिखाऊं, ये देखिए पूरा चारों ओर जंगल। बोला है निकल तो जाओगे लेकिन झाड़ियाँ हैं, इन झाड़ियों के बीच से निकलना पड़ेगा। कोई नहीं, महादेव है ना साथ में, चलिए आपको महादेव के दर्शन कराऊं पहले, फिर कोई बात करते हैं। जय बोले। ओ हो, गजब गजब, क्या ही कहने भोलेनाथ के। ये तो बोल ही नहीं रहा है, ये तो खुल ही नहीं रहा है प्रभु। कहाँ से बंद है? भोले दर्शन दे दो। देखो शिवलिंग, कितनी भव्य शिवलिंग है। जय हो भोले। देखिए खुले क्यों कैसे, जब मैं
खुलता बाहर, मैं खोल अंदर रहा हूँ, धक्का मार रहा हूँ। कहाँ तक खुलेगा, कैसे खुलेगा? जय हो भोले। ये देखो दर्शन करो भोले के। जय हो नाथ, जय हो दीनबंध। ये कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? जय हो। कितनी भव्य शिवलिंग है, कितनी विशाल शिवलिंग है, और लोग दर्शन करने नहीं आते हैं। देखो, जहाँ तक पहुँचना आसान नहीं, वहीं मिलते हैं महादेव अपने असली स्वरूप में। भीड़ से दूर, इस एकांत में, हर श्वास में बस ओम नमः शिवाय। भोले 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 भोले। जय हो भोले। ये देखो प्रभु, मुझे कम से कम ये शिवलिंग होगी तो 7 या 8 फुट की ऊंचाई। जय हो भोले, तुम्हारी लीला ही अपरंपार है। मोबाइल के फ्रेम में नहीं आ रही 1x पे, इतना है देखिए, जबकि मैं ऊपर से ले रहा हूँ तब। और लोग आते नहीं है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लोग आते नहीं है। ये सोचिए आप, सोचने वाली बात है कि यहाँ लोग नहीं आते हैं दर्शन करने। गजब, क्या लोगों है मानसिकता, कहाँ से निकल जाते हैं प्रभु। मुझे बुला लिया, आपकी कृपा है बोले, बुला लिया आपने मुझे। जय भोले। हर महादेव, बम बोले, हरे हर जटाशंकर हर, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो अभी मैं जलेश्वर से थोड़ा आगे निकल आया हूँ। कितनी सुंदर सुकून वाली रास्ता, ये आप देखिए, है ना। लेकिन लोग इसी से डर जाते हैं कि झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ हैं। झाड़ियाँ ही तो बेस्ट हैं इस परिक्रमा में, झाड़ियों में से ही जाओ। अरे क्या रोड पे चलना प्रभु, रोड पे चलने के लिए तो फिर आप कोई ट्रिप कर रहे हो, आप परिक्रमा नहीं कर रहे हो। आनंद तो ऐसी जगहों पे है, कोई नहीं है, हम हैं और माई है, भोले हैं, बस, और कोई नहीं है। राधे राधे राधे। चलते जाओ, आगे मिलेगा ही रास्ता, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही आगे। बना तो है ही आखिर पगडंडिया है, कोई तो जाता ही होगा, तभी बनाया है, तभी ये बन गया है, सॉरी बनाया नहीं। तो देखो पूरी पगडंडी बनी है। अभी निकल जाएंगे नर्मदे हर बोल के, राधे राधे बोल के। देखिए शायद आपको दिख रही हो ना दिख रही हो, बस सामने देखो एक ध्वजा दिख गई है, मतलब वहाँ पर कुछ है। देखो मंदिर भी दिख रहा है, मतलब वहाँ मंदिर है। देखो सही जगह पहुँचे ना हम। बस ऐसे ही बिना डरे माई का नाम लेते हुए चलते जाओ, नर्मदे हर बोलते हुए। थोड़ी सी झाड़ियाँ मिलेंगी जैसे ये है, और इनमें से ऐसे डंडे लगाओ, माई का नाम लो और ऐसे करके निकलते जाओ नर्मदे हर। कृपा है माई की। आइए तो भक्तों से मिलाता हूँ। यह है मारुति, चाहते ही रहते हैं मारुति। देखो 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 देखो, चाटना है ऐसे, तो चाटना है, बस चाटना है। जहाँ देखो बस चाटने लगता है। ये रही राधे, बिल्कुल शांति में बैठी है। राधा रानी, राधे। पता नहीं मैया को सब कैसे पता चल जाता है। मैया को पता है कि मैं पाउडर नहीं लगाता। तो मैया देखो पूरी धूल से भरी रोड,
नेचुरल पाउडर लगा दिया। भैया को पता है उनका लाल पाउडर नहीं लगाता, काला पड़ता जा रहा है, भैया गोरे करने के जुगाड़ में है। भाई सुबह से धूल मिल रही है, सुबह से पूरी रोड पे धूल ही धूल है, धूल ही धूल है। कहीं कोई बाहर निकल जाता है ना तो हालत खराब हो जाती है, चलने में भी परेशानी है, जूतों में भरती जाके, इतनी धूल है। लोगों ने मना किया था इस रास्ते मत जाओ, मैं ही अपने चलाता रहता हूँ यार, चल रहती है कहीं भी घुसने की, तो रास्ता ही बंद है आगे। अब कहाँ से जाऊँ, पीछे लौटूँ वापस। राधे देखियो, राधे कहाँ लौ जा रही। ऐसे ही मैनेज पंडित जी होते तो एक स्वाम बात है। देखो भाई आ गए ना लोग, आ गए ना। लोगों की बात सुनो, मानो, लेकिन जब तुम्हारा मन ना बोले तब मत मानो। इसलिए मैं तो चलता रहता हूँ रामपुर से, कभी कभी शॉर्ट भी पड़ जाता है और कभी कभी वो शॉर्टकट लॉन्ग कट हो जाता है। बाकी शॉर्ट लॉन्ग तो लगे ही रहते हैं मैया के तट पे, कम से कम मैया का तट तो मिलता है। बजा बजा के ताली के तेरे